यह वो दौर था जब अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक अखंड भारत होता था। यह वो दौर था जब हिंदुस्तान की जनसंख्या सिर्फ 16 करोड़ थी। कहते हैं उस वक्त हिंदुस्तान में 10% से कम पुरुष पढ़े लिखे थे और महिलाओं में पढ़े लिखों की संख्या तो 1% से भी कम थी। यही वजह है कि हजारों किलोमीटर की दूरी से आकर कोई अंग्रेज हमारे भारत पर आसानी से कब्जा जमा लेता है। कहते हैं जब अंग्रेज भारत आए थे उस वक्त भारत में 2 राजाओं का राज चलता था, एक तरफ मुगल और दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य। उस वक्त तक अंग्रेज भारत पर कदम तो रख लिए थे, लेकिन यहाँ पर उनका कब्जा जमा पाना थोड़ा मुश्किल था। अंग्रेज इंतजार करते थे कि भारत के राजा आपस में लड़ाई करें और अंग्रेज उस लड़ाई का फायदा उठा लें। अंग्रेजों को भारत पर कब्जा जमाते जमाते 18वीं शताब्दी आ गई। ऐसे में आपने भी कभी न कभी सोचा होगा कि उस वक्त के आम लोगों की जिंदगी कैसी थी। क्या उस वक्त के लोगों को पढ़ाई लिखाई करने की आजादी मिलती थी? उस वक्त हमारा समाज कैसा था और वे लोग किस तरह के काम को करके अपना भरण पोषण करते थे? उस वक्त हमारा गांव कैसा था या उस वक्त हमारा शहर कैसा था? क्या तब भी हमारे समाज में चोरी, लूटपाट, बलात्कार जैसी घटनाएं होती थी? आज के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। और अगर आप हमारे चैनल इंटरनेशनल फैक्ट टीवी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के बटन को जरूर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आबादी की। भले ही इस वक्त भारत पूरी दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनने वाला है। आज के वक्त में भारत की आबादी लगभग 138 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है, लेकिन 1800 ईस्वी में भारत की आबादी लगभग 16 करोड़ थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों को मिलाकर भी उस वक्त हमारे देश में सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहते थे। और आज भारत के कई हिस्से कटने के बावजूद भी जो जगह बची है उसमें 138 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। यह वो दौर था जब हमारे देश में शहरों की संख्या बहुत कम थी। यही वजह है कि भारत देश को भारत के गांव ही रिप्रेजेंट करते आए हैं। बात अगर शहरों में रहने वाले लोगों की जाए तो उस वक्त शहर में जो भी लोग रहते थे वो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए मिलों में काम करते थे। उनसे बहुत कम पैसों में बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था। जब अंग्रेज भारत नहीं आए थे तो उस वक्त भारत का कपड़ा भारत और भारत के आसपास देशों में ही प्रसिद्ध था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद भारत में बना हुआ कपड़ा दूसरे महाद्वीपों में भी फेमस होने लगा। लेकिन इस प्रसिद्धि के साथ साथ भारत के किसानों और भारत के मजदूरों की आमदनी बहुत कम हो गई, क्योंकि अंग्रेज भले ही उस कपड़े को ऊंचे दाम पर बेचते थे, लेकिन अंग्रेज भारतीय किसानों और मजदूरों को बहुत कम पैसे देते थे। वहीं हैंडलूम इंडस्ट्री अपने पतन की ओर जा रही थी। इन दिनों भारत में हाथों से कारीगरी की जाती थी। लखनऊ और बनारस हैंडलूम इंडस्ट्री की धूम दुनिया भर में हो गई थी। उस वक्त लोगों का काम बहुत मेहनत भरा होता था, क्योंकि उस वक्त ना तो बिजली थी और ना ही आज की जितनी टेक्नोलॉजी थी। उन लोगों को अपना सारा काम लगभग अपने हाथों से ही करना पड़ता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त भारत में जो कपड़े बनते थे उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। उन कपड़ों पर बहुत ही बेहतरीन कारीगरी की जाती थी, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद भारतीय कपड़ों की डिमांड कम हो गई और भारतीयों का मार्केट पतन की ओर बढ़ने लगा। दरअसल भारतीय जो कपड़ा बनाते थे उसे काफी वक्त लग जाता था और उसी कपड़े को अंग्रेज कई तरह की मशीनों के द्वारा बहुत ही कम समय में तैयार कर देते थे और सस्ते दामों में बेच देते थे। यही वजह है कि भारतीय लोग वक्त के साथ साथ और भी गरीब होते चले गए। अब बात आती है कि उस वक्त हमारे देश में जो लोग रहते थे उनका सबसे मुख्य व्यवसाय क्या था। दोस्तों, यह तो आप भी जानते होंगे कि आज भी हमारे भारत में रहने वाले अधिकतर लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यही वजह है कि भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। उस वक्त भारत देश में मुख्य तौर पर नील, कपास, अफीम, गेहूं और धान की खेती ही की जाती थी। लेकिन दुख की बात यह है कि उस वक्त किसानों को अपनी फसल की असली कीमत नहीं मिलती थी। अंग्रेज उन फसलों को बहुत ही कम दामों में खरीदकर ग्लोबल मार्केट में बहुत ही अच्छे दामों में बेचते थे। उस वक्त हमारे किसान सारा दिन खेती बाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को अपने घरों में आकर भजन, कीर्तन और सत्संग किया करते थे। उस वक्त हमारे भारत में बिजली या इलेक्ट्रिसिटी आम लोगों की पहुँच से बाहर थी। यही वजह है कि उस वक्त के लोग लैंप और दिए जैसी चीजों का इस्तेमाल करते थे। इस दौर की सबसे बुरी बात यह थी कि इस दौर में जातिवाद बहुत हुआ था। कुम्हार और साफ सफाई करने वाले लोगों को बहुत ही नीची जाति का माना जाता था। लोग अपनी जाति के हिसाब से काम करते थे, जैसे कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, धोबी कपड़े धोता था, लोहार लोहे का काम करता था। इसके बाद भारत में वो दौर आया जब भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत की। इसका इस्तेमाल वो भारत को और डेवलप करने में करने लगे। हालांकि भारत को डेवलप करने के पीछे उनका मकसद भारतीयों की बेहतर जिंदगी नहीं बल्कि उनका अपना स्वार्थ था। अंग्रेज
भारत पर राज करने के लिए भारत के दूर दराज इलाकों में आसानी से अपनी पहुंच को बनाने के लिए सड़क मार्ग और रेल मार्ग को बढ़ावा देने लगे। साल 1853 के लगभग मुंबई से थाने के बीच एक पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की गई। उस वक्त के इंजन में इतनी क्षमता नहीं होने की वजह से उस ट्रेन को खींचने के लिए एक नहीं बल्कि 3 इंजन का इस्तेमाल किया जाता था। उस वक्त अंग्रेजों ने ट्रेन को चलाने के लिए 5 फीट और 6 इंच की दूरी पर 2 पटरियों को स्थापित करके उस पर ट्रेन की शुरुआत की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी भारत में उसी फार्मूले से रेल की पटरियों का निर्माण किया जाता है। वहीं बात अगर भारत में रहने वाले लोगों की पढ़ाई लिखाई की जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त भारत में पढ़े लिखों की संख्या बहुत ही कम थी। उस वक्त भारतीय समाज में रहने वाले पुरुषों में महज 10% से कम पुरुष ऐसे थे जो पढ़ाई लिखाई करने वाले थे। और वहीं महिलाओं की हालत तो उससे भी बुरी थी। महिलाओं में 1% महिलाएं ही ऐसी नहीं थी जो पढ़ाई लिखाई से ताल्लुक रखती हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा आज से 200 साल पहले हमारा भारत कैसा था। उस वक्त के समाज की कुछ बातें अच्छी थी और कुछ बातें बुरी, जैसे कि जातिवाद उस वक्त के समाज की बहुत ही बुरी चीज थी, जिसका प्रभाव हमें आज के वक्त में भी देखने को मिलता रहता है। उस वक्त हमारे समाज में लोग पढ़े लिखे कम थे लेकिन सामाजिक ज्यादा थे। वहीं आज के वक्त में भले ही हम पढ़े लिखों की संख्या ज्यादा हो चुकी है लेकिन हम अपने समाज से दूर होते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इंटरनेशनल फैक्ट टीवी को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही पास वाली बेल आइकन के बटन को क्लिक करके ऑल के बटन को जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।